Hello everyone, good evening. Welcome to We Know Wednesday, organized by Invesys Cyber Forensics. Invesys Cyber Forensics is a company जहाँ पर हम different domains में cyber security VAPT services provide करते हैं. And about We Know Wednesday, तो We Know Wednesday it's just not an event, it's a research work जहाँ पर हमारी टीम continuous vulnerability पे research करती है एंड वल्नरेबिलिटीज आइडेंटिफाई करती है और वही वल्नरेबिलिटी लेकर हम आपके सामने आते हैं हर वीक, जिसको हम बोलते हैं वी नो वेडनेसडे. तो ऐसे ही अब हम हर वीक आते हैं नई वल्नरेबिलिटी लेकर. तो आज की जो हमारी वल्नरेबिलिटी वो है लोकल प्रिविलेज एस्केलेशन इन ओरेकल वर्चुअल बॉक्स. सीवी नंबर इज 2024211111. तो ऐसे ही नई वल्नरेबिलिटीज के लिए आप हमें ज्वाइन करिए. And for this vulnerability, I am inviting Mr. Darshi. So, hello guys. जैसे कि आपको बताया, हमारी ये इस वीक की जो लेटेस्ट वल्नरेबिलिटी है वो है लोकल प्रिविलेज एस्केलेशन ऑन द वर्चुअल बॉक्स, जो है CV 2024-241, राइट. सो बेसिकली ये CV है क्या. फर्स्ट जो हमारा ये टॉपिक है वो तीन टॉपिक्स पे कवर करेगा. मेन है इंट्रोडक्शन ऑफ द CV, देन टर्मिनोलॉजीज लाइक DLL फाइल क्या होती है, वर्चुअल बॉक्स क्या होता है, वर्चुअल बॉक्स के लॉग्स क्या होते हैं, VM मशीन्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें. देन हाउ वी विल फाइंड द वल्नरेबिलिटी, ये वल्नरेबिलिटी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसका बिजनेस इम्पैक्ट क्या है, उसकी मिटिगेशंस क्या हो सकती है. सो व्हाट इज CV 2024211111, राइट. तो ये बेसिकली एक वल्नरेबिलिटी है कि जिसमें जो अपना लोकल यूजर, यानी कि अगर गेस करो कि मैं एक लोकल यूजर हूँ, तो मेरे जो वर्चुअल मशीन्स की लॉग फाइल्स जनरेट होती है, वो लॉग फाइल्स आर्बिट्ररी कोई भी पर्सन उसको डिलीट कर सकता है, उसको मूव कर सकता है, क्योंकि उसके पास रीड और राइट की परमिशंस है. सो बेसिकली यही वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करने का इसका बेसिक मेन एक्सप्लोरेशन, राइट. सो सबसे पहले व्हाट आर द वर्चुअल मशीन लॉग्स. वर्चुअल मशीन लॉग क्यों होता है, उसका कुछ रीजन होना चाहिए ना. ये लॉग्स होता है कि आइडेंटिफाई करेंगे वर्चुअल मशीन्स में क्या क्या मिस्टेक्स है या क्या क्या ड्यूरिंग द इवेंट मिसयूज हो रहा है, कि जिसके लॉग्स बन रहे हैं, जिसके कारण क्या हो सकता है कि उसके मल्टीपल फिक्सेस कर सकते हैं हम लोग. जैसे कि कोई हमारा वर्चुअल डिवाइस है वो बंद हो गया अचानक, तो वो हम प्रीवियस लॉग से उसको रिट्राइव करवा सकते हैं. तो ये सारी फंक्शनलिटीज है. वैसे ही बहुत सारी और भी फंक्शनलिटीज है, लाइक वर्चुअल मशीन में उसका वर्जन देखा जाता है, उसका CPFL नंबर देखा जाता है. देन अबाउट VTX एंड AMDV सेटअप भी होता है. यानी AMDV क्या होता है कि आप उसको वर्चुअलाइजेशन जो मोड होता है वो ऑन करना पड़ता है, तो वो उसको भी सेटअप करना पड़ता है. देन गेस्ट बायोस सेटिंग भी उसको इनेबल करना पड़ता है. उसकी सारी इंफॉर्मेशन, एंड टू एंड इंफॉर्मेशन अबाउट दी दैट मशीन, लाइक चाहे वो फिर विंडोज हो, लिनक्स हो या उबंटू हो, XYZ, वो सारी चीजों का बेसिक इंफॉर्मेशन ये एक लॉग बनाता है. और ऐसी हर 1 मिनट में इसके लॉग फाइल्स बनती है, राइट. और अपॉन दैट मिनिमम एक फोल्डर में 10 फाइल सेव हुई वी लॉग की. तो जो वो 10 फाइल्स है, वो फर्स्ट फाइल उसकी मेन फाइल है, उसके अंदर उसकी अल्टरनेटिव फर्स्ट फाइल के अंदर मॉड्यूलेशन वाइज अलग अलग 10 फाइल रखी गई होती है, राइट. So what is DLL? DLL is डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी. यानी कि हमारे सिस्टम में एक कोई भी प्रोग्राम को, स्पेसिफिक प्रोग्राम, यानी कोई भी exe फाइल हो गई, किसी भी एक्जीक्यूटेबल फाइल हो गई, उसको बैकएंड में मल्टीपल प्रोसेसेस के थ्रू हम कन्वर्ट करते हैं कि ये DLL इसके ऊपर डिपेंडेंट है, ये फाइल इसके ऊपर डिपेंडेंट है, किसी भी फाइल का एग्जीक्यूशन डिपेंडेंट है, राइट. तो वो करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम DLL फाइल को यूज करते हैं, विच इज उसके बेनिफिट्स क्या है कि वो
उसके बेनिफिट्स क्या है कि वो स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, उसको हम रीयूज कर सकते हैं कोड को, और उस कोड से हम क्या कर सकते हैं कि हम अपना खुद का अपने आप का खुद का कोड भी बना सकते हैं, और वल्नरेबल कोड बोल लो या किसी भी टाइप का कोड बोल लो, वो आप बना सकते हो, राइट। तो वो डीएलएल फाइल की आपको फंक्शनलिटी समझनी पड़ेगी, वो बेसिकली डीएलएल फाइल करता है क्या, वो उसकी लिंक लाइब्रेरीज कहाँ है, और वो मेमोरी में किस जगह पे उसका मेमोरी एलोकेशन कर रहा है फाइल। So these are the baby steps or basic steps which you have to identify in this way, right? Then उसकी डिपेंडेंसी ये है कि वो वर्जन के ऊपर फोकस कर, क्योंकि you also know the Windows are upgrading the system time to time और daily basis, right? तो वो अपडेट के साथ भी ये सारी चीजें अपडेट होती है। So these are the vulnerability details, like उसका अटैक कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, वो मीडियम। देन अटैक वेक्टर है लोकल नेटवर्क, वो बेसिकली लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, लोकल अपने ही सिस्टम में ये वल्नरेबिलिटीज फाइंड हो सकती है। देन टाइप है सप्लाई चेन अटैक, देन उसका सीवीएसएस स्कोर है 8.8 व्हिच इज आउट ऑफ 10। देन प्रिविलेज लो लेवल के रिक्वायर्ड होता है इसमें, हाई लेवल के प्रिविलेज कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती इसमें। और अफेक्टेड वर्जन है वो जो वर्चुअल बॉक्स है उसका 7.0.60, राइट। सो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले हम वर्कफ्लो समझते हैं इस वल्नरेबिलिटी में। इसमें वर्कफ्लो में यह है कि हमारा जो वर्चुअल बॉक्स है उसकी जो फाइल्स बनती है वो सी ड्राइव में प्रोग्राम डेटा करके एक फाइल है, उस लोकेशन पे वर्चुअल बॉक्स का जो यूजर है उसमें वी बॉक्स लॉग करके फाइल्स बनती है, जहाँ पे मिनिमम 10 फाइल्स होती है पहले से। नाउ अब वो क्या कर रहा है कि वो हम 11 फाइल ऐड कर रहे हैं, we are trying to edit our 11 file and then we are trying to delete 2 more files. Generally वो प्रोसेस नहीं होता, राइट। सो फर्स्ट हाउ वी फाइंड द वल्नरेबिलिटी और डिस्कवरी द वल्नरेबिलिटी। तो सबसे पहला मेथड जो इसमें लिखा हुआ है, द सिंगल यूजर लैंडेड ऑन द सिस्टम डिवाइस, कि उसमें क्या है, उसका exe एग्जीक्यूट किया। हाउ द sc.exe qc vbox.sc, राइट। तो ये एग्जीक्यूशन हुआ, उसका हमने आउटपुट आया कि ये vbox.scs है, वो ये यूजर रोल को डिफाइन करता है। देन हमने नीचे गए, हमने उसका लॉगिंग प्रोसेस देखा कि उसके अंदर क्या क्या चीजें हमें मिल रही है, क्या क्या चीजें हैं। तो उसके अंदर बुलेटिन में एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस बाय OI CINID एग्जीक्यूशन विद F, ये बेसिकली क्या होता है कि किस यूजर को कितनी प्रिविलेजेस है ये डिफाइन होता है। देन बुलेटिन में जो यूजर है उसमें लास्ट में क्या लिखा है, CINID, सिर्फ दो ही चीजें है उसकी, जो बिल्ट नॉर्मल यूजर के यूजर। तो स्पेशल एक्सेस उसको क्या क्या है, राइट डेटा, अपेंड डेटा, राइट एट्रीब्यूट्स एंड अपेंड एट्रीब्यूट्स। तो दीज आर दी एक्सेस जो लॉग में बेसिकली होते हैं। जब सर्विस हमने स्टार्ट की विद लो प्रिविलेजेस, तो हमने क्या आइडेंटिफाई किया कि कितने फाइल्स, जो मैंने बोली थी 11 फाइल्स। यू कैन सी इन द पिक्चर्स आल्सो कि यहाँ पे 11 फाइल्स है, सॉरी 10 फाइल्स है विद नंबर एंड उसका एग्जीक्यूशन, कोई एक फाइल का क्या अथॉरिटी है, लाइक एक इसमें लिखा है एडमिनिस्ट्रेटर के पास आईडी और एफ करके फंक्शनलिटी, और जो नॉर्मल यूजर है वो रीड ही कर सकते। आर मतलब ओनली रीड का फंक्शनलिटी और एफ का मतलब फुल एक्सेस, राइट। नाउ इवेंट लॉग्स देखने पड़ते हैं, ऐसी सारी जो भी इवेंट्स होती है लॉगिंग के रिलेटेड, तो वो सारी इवेंट्स को हम मैन्युअली हमारे इवेंट लॉग सिस्टम में देख सकते हैं, इवेंट व्यूअर में जाके। तो हम इवेंट व्यूअर में गए और इवेंट व्यूअर में हमने वर्चुअल बॉक्स से रिलेटेड जो भी सारी exe थी, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स थी, उसमें जो भी सर्विसेज थी उसको एनालाइज करना है, राइट। और वहां पे जाके हमें हमें
क्या चेक किया कि वो जो लॉग फाइल हमने बनी है ऑलरेडी, उसका वर्जन क्या है, उसके अंदर डेटा क्या है, वो कब बना है, क्यों बना है, सारी चीजें हमने देखी। अब हमने क्या किया कि जो 10th फाइल है उसके अंदर का एग्जीक्यूशन देखा सर कि उसमें डिफरेंस क्या है। फर्स्ट में यू कैन सी द सक्सेस ऑफ वीबॉक्स एसपीएलसी लॉग, जो वन है, नाम है सिर्फ उसका और ड्यूरेशन, बट उसको क्या कितनी परमिशन है वो इसमें मेंशन नहीं है। इसके अंदर इस यूजर के पास कितनी फ्लैग्स और कितनी परमिशन नहीं है, फाइल डिस्पोजेबल डिलीट फाइल डिस्पोजेबल ऑप्शन से फिक्स किया जाता है। यानी ये जो लास्ट फाइल है उसके पास ऑथोरिटी है, वो बाकी सारी फाइल्स को डिलीट भी करवा सकते। सो दीज आर दी कोड कि जो Vbox.exe है उसको हमें कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें सर्विसेज को यूज करना है, कैसे स्टॉप करना है, तो उसके साथ हमने एक create activator instance को यूज किया, which is usable for the excluding the event basically. So ये मेन अटैक जो हो रहा है, जो स्क्रिप्ट से हो रहा है, वो स्क्रिप्ट का फंक्शन यह है कि एक्टिवेटर देन क्रिएट इंस्टेंस, जिसका टाइप क्या होगा कि वो एक उसका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन की है, वो की मॉनिटर करके उसके ऊपर एक नया लॉक डिपेंडिंग ऑन द की बनाएगा। ये एक उसका फंक्शनलिटी, राइट। सो अभी जब हमने न्यू क्रिएट की तो वो फाइल टाइप ऑफ 10 क्रिएट हुई और उसको 4 रनिंग स्टेज दिया, 4 रनिंग सर्विसेज, कि अभी 4 सर्विसेज चालू है अपार्ट फ्रॉम 1, राइट। देन इजीएस्ट वेज टू कि वो सर्विस को क्रैश करना और ऐसी सर्विसेज को प्रिवेंट भी कैसे करना है। तो ये जो उसका सिंक्रोनाइजेशन इनपुट आउटपुट, जिसका नो कोई अलर्ट है, कोई अलर्ट नहीं दिया जाता जब ये फाइल क्रिएट होती है, कोई भी फाइल रिलेट होती है, इसका कोई अलर्ट नहीं आता। इसी चीज को यूज करके उन्होंने ये चीज को किया है, राइट। ये वल्नरेबिलिटी यहाँ पे थी कि इसका कोई अलर्ट नहीं आ रहा है, जब किसी भी फाइल नॉर्मली एक्टिव डायरेक्टरी में या कहीं पे भी कोई फाइल डिलीट होती है तो हमको पता चलता है, नोटिफिकेशन आते हैं, उसके लॉग्स पढ़ते हैं। तो वो चीज को मॉनिटर करने के लिए ये सारी है। सेम फेज में हमने जो 11th लॉग जनरेट किया तो उसका भी हमने उसको परमिशन क्या क्या है, जो 10th लॉ है उसका रीड एंड राइट था, बट जो हमने 11 जनरेट किया उसको रीड राइट एंड डिलीट का भी फंक्शनलिटी है, राइट। सो हाउ टू बिल्ड अ कोड अपॉन इन द वल्नरेबिलिटी, राइट। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, एक vlog 11 करके ऑफलॉग फाइल बनानी, जो बेसिकली हमको कुछ नहीं करना, जो 10th फाइल है उसका कॉपी वर्जन बनाना है और उसको रीनेम करना है, फर्स्ट है। उसके बाद क्या करना है, हमें हमारा जो कॉम सर्वर है वो रीएक्टिव करना है, यानी जो भी हमारी सर्विस, जो भी वर्चुअल डिवाइस चल रहा था उसको रीएक्टिव करना है। देन हमें जो हमारी 11th फाइल हुई थी, 11 जो हमने फाइल बनाई उसको कॉल करना, राइट, जो कि एम्प्टी है। अब उसके साथ हमें क्या करना है कि जो पहले थी vbox.log फाइल 9 जो क्रिएटेड है और लॉक्ड है, उसको यूज करके हमें वो फाइल का टर्न करना है जंक्शन में, और उस जो मैंने पीछे जो पेलोड दिखाया था कलेक्ट ऑब्जेक्टर वाला, वो पेलोड से हमें उसका टू सिंबॉलिक लिंक जनरेट, वो टू सिंबॉलिक लिंक क्या करता है बेसिकली कि वो लॉग को एज अ पेलोड कन्वर्ट कर देगा, और जो उसको नॉन परसिस्टेंट अटैक माना जाता है कि वो डीएलएल फाइल को कॉल करता है फ्रॉम द फाइल ऑफ सिस्टम 32, राइट। तो वहां से वो फाइल को कॉल करेगा, कौन सी, wow64 log.dll। ये फाइल के थ्रू पूरा कमांड का एग्जीक्यूशन होता है फ्रॉम वर्चुअल, राइट। और
वही फाइल जब क्रिएट होती है तो वो माइक्रोसॉफ्ट एज के अपडेट सर्विस के पास जाती है और वो क्या करता है कि वो सारी प्रोसेस को सिस्टम प्रोसेस के अंदर बाइंड कर देता है। यानी वो नए फाइल जो हमने लॉग बनाए डिलीट हुआ वो उसका अपडेट हमारे सिस्टम लॉग में कर देगा बट उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा। So first of all, you can see in the first POC, who am I? I am the normal user who is net user as a low. Then क्या हुआ? हमने जब वो हमारा जो DLL फाइल है एग्जीक्यूटेबल वो हमने लोड किया DLL.dll तो उसमें ही स्क्रिप्ट्स है। उसके अंदर ही पहले प्रोसेस ये हुआ कि वीबॉक्स की 9th फाइल के अंदर मॉडिफिकेशन हुई, 10th फाइल को डिलीट किया गया, 11th फाइल को भी डिलीट किया, राइट। सो ये सारे प्रोसेस होने के बाद हमने उसी टाइम पे जब एग्जीक्यूशन उसका डन हो गया हमने क्या किया, हमने ऑथेंटिक में वापस से देखा कि ये जो फाइल सारी एग्जीक्यूशन हुआ, राइट, तो वो एग्जीक्यूशन किस यूजर रोल से, देन यू विल आइडेंटिफाई इट द सिस्टम वाज एंटी ऑथोरिटी सिस्टम यानी योर एडमिनिस्ट्रेटर। तो बेसिकली हमने नॉर्मल यूजर से हम एडमिनिस्ट्रेटर तक का प्रिविलेज एस्केलेशन किया कि जिसमें हम विद द हेल्प ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर हमने वो लॉग्स डिलीट की। दिस इज द फंक्शन, दिस इज द बग और दिस इज द vulnerability which is exploited, right? And this vulnerability has been reported to the Oracle team and they have fixed this bug on the date of 4th April, right? So इससे बिजनेस इम्पैक्ट क्या बने? फर्स्ट क्वेश्चन सबके माइंड में आएगा कि बेसिकली बिजनेस इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। तो फर्स्ट रहेगा कि जो वर्चुअल मशीन्स है वो डिस्टर्ब हो सकती है थ्रू दिस अटैक। कोई वर्चुअल फाइल्स के लॉक्स डिलीट कर दे तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी उसमें, देन डेटा ब्रीचेस के चांसेस बढ़ जाएंगे, लॉस ऑफ कंट्रोल ऑफ योर वर्चुअल एनवायरनमेंट। यू कैन क्योंकि आप क्या कर सकते हो, 9 को डिलीट करवाइए वैसे भी आप फर्स्ट या सेकंड को भी डिलीट करवा सकते हो, जिसके कारण क्या हो सकता है कि सारे डिवाइसेस लॉस्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, राइट। तो दीज आर दी पॉसिबिलिटीज कि हम एस्केलेट कर सकते हैं इस ऑर्डर, राइट। देन इससे ही रेपुटेशन डैमेज होने का भी चांसेस, दैट्स व्हाई दिस वल्नरेबिलिटी इज in critical condition for the business, right? तो इसके मिटिगेशंस क्या हो सकते हैं? एक तो जो अपडेटेड लेटेस्ट वर्जन है वो यूज करना, देन रिस्ट्रिक्ट करो वर्चुअल बॉक्स के ऑथराइजेशन यूजर्स को, सिर्फ जितने यूजर लिमिटेड है उतने को ही एक्सेस दो एंड जो भी सस्पिशियस एक्टिविटीज आपको लगे उसको मॉनिटर करो, राइट। तो दिस आर द मिटिगेशंस ऑफ द vulnerability, right? So thank you so much, guys. Any questions? So you can scan this QR code to get the certificate, right? Well, then you have to fill basic details about yourself and you will get the certificate, right? So thank you so much. सो हेलो, आई होप आपने एक नई वल्नरेबिलिटी सीखी होगी जो हमारा आज की वल्नरेबिलिटी थी, जो हमारी रिसर्च थी। तो ऐसे ही हर वीक एक नई वल्नरेबिलिटी सीखने के लिए आप हमारी जो चैनल है इन्वेसिस की, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं अगर आप हमारा कंटेंट पसंद कर रहे हो। और ये
QR है, स्कैन करके सर्टिफिकेट गेन कर सकते हो।